Good morning, lovely learners. I hope you all are very well. In today's video, we will complete exercise 2.3 of class 8's maths. Let's read our question, which is solve the following equations and check your results. आपको नीचे equations दी गई होंगी और उनके हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके चेक करना है। तो जैसे पहला पार्ट लिखा है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो आपको याद क्या रखना होगा, जब भी हम किसी टर्म को ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम LHS टू RHS, LHS से अगर RHS के लिए जाएंगे तो क्या होगा, अगर LHS पे हमारे पास टर्म पॉजिटिव साइन की है तो वो RHS पे जाके नेगेटिव बनेगी, नेगेटिव वाली होगी तो वो पॉजिटिव बनेगी, मल्टीप्लाई वाली होगी तो वो डिवाइड बनेगी और डिवाइड वाली जो होगी तो वो मल्टीप्लाई बनेगी। तो देखिए इस पार्ट में क्या हुआ है, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अब 2x जो है वो RHS वाली साइड पे पॉजिटिव का साइन है इसके साथ, तो ये LHS वाली साइड पे नेगेटिव को बनेगा। नेक्स्ट स्टेप बनेगा आपके पास 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18 और 3x में से 2x निकाल दिए तो वो आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी 18। अब हमें चेक निकालना पड़ेगा जिससे x की वैल्यू लिखाकर 18 हम देखेंगे LHS जो है हमारे RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चेक पुट x, हमें कितना वैल्यू लगानी है 18। वी गेट LHS क्या है हमारे पास 3x, लिखा 3x तो 3 मल्टीप्लाई बाय 18 और 3 18 ज़र हो गया 54। फिर RHS निकालेंगे जो कि है 2x प्लस 18, 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू लिखी 18 प्लस 18, 2 18 ज़र कर लिया तो आ गया 36। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं 18 इंटू 2, 2 8 16 तो 1 चला गया कैरी, 2 1 2 तो एक 3 36 ये लिख दिया। 36 प्लस 18 और 36 में 18 गिने तो आ गया 54। सिंस 54 और 54 दोनों इक्वल आ गए हैं तो हम लिख सकते हैं सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस चेक्ड। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल ठीक हो गया और चेक भी हो गया। पढ़ते हैं सेकंड पार्ट जिसमें लिखा है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। तो 3t वाली जो है वो LHS वाली साइड पे आएगी टर्म और -3 जो है वो RHS वाली साइड पे जाएगी। तो देखिए क्या बनेगा आंसर, सोल्यूशन में एक बार वैसे ही लिख देंगे तो ये बनेगा 5t माइनस 3t इज इक्वल टू -5 प्लस 3। अब 5t में से 3 निकाल दिए तो आ गया 2t इज इक्वल टू -2 विच इम्प्लाई दैट t इज इक्वल टू, अब ये 2 जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई की निशानी पे, तो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड की निशानी पे बनेगा, वो बनेगा -2 अपॉन 2 और 2 को 2 से ही डिवाइड कर देंगे तो t की वैल्यू निकल गई आपके पास -1। आप इनका चेक निकालेंगे जिसमें आपको t की वैल्यू क्या पुट करनी होगी -1। तो हमें क्या मिलेगा, LHS इज इक्वल टू 5t माइनस 3 था तो 5 मल्टीप्लाई बाई t की जगह पे लिख दिया हमने -1 -3, 5 1 ज़र आ गया -5 और -3, माइनस माइनस होता है प्लस निशान माइनस का, 5 में 3 गिन लिए तो आ गया -8। अब RHS वाली साइड लिखेंगे, RHS में था 3t माइनस 5, लिखा 3t माइनस 5, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई t की वैल्यू पुट कर दी वो आ गया -1, फिर है -5 और 3 1 ज़र कितना आ गया -3, -3 में -5 गिन लिया तो माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का, तो ये बन गया -8। सिंस LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया हैंस चेक्ड। और इसी के साथ हमारा आंसर भी ठीक निकला। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। ट्रांसपोज करेंगे x वाली टर्म एक तरफ और नंबर जो है एक तरफ, तो वो सोल्यूशन में एक बार वैसे ही पार्ट को लिख देंगे तो ये बनेगा 5x माइनस 3x प्लस का था RHS वाली साइड पे तो लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का बन गया और 9 यहाँ पे पॉजिटिव है LHS पे तो RHS पे जाके नेगेटिव का बन गया, तो ये बना 5 माइनस 9। 5 में 3 निकाला तो बच गया 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस हो गया -9 में से 5 निकाल दिया तो बच गया -4 और x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई की निशानी पे था तो राइट हैंड साइड पे डिवाइड पे बन गया, तो ये बन गया -4 अपॉन 2 और इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये कटा है 2 1 ज़र 2 2 ज़र, तो x की वैल्यू निकल गई आपके पास -2। अब इसका चेक निकालना होगा तो वहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है -2 वी गेट। अब LHS देखिए आपके पास क्या लिखा है 5x प्लस 9, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू लिखी -2 प्लस 9, 5 2 ज़र आ गया -10 प्लस 9, माइनस प्लस हो गया -10 में से 9 निकाल दिए तो बच गया -1। अब राइट हैंड साइड देखेंगे क्या लिखी है
वो लिखिए 5 + 3x, तो लिख दिया 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू पुट की तो आ गया -2। 5 ऐसे ही लिख दिया, प्लस माइनस हो गया माइनस, 3 2 ज़र आ गया 6, 5 में से 6 निकाल दिए तो आ गया -1। दोनों के आंसर देखिए सेम आए हैं। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस चेक्ड। फोर्थ क्वेश्चन जिसमें लिखा है 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z, तो ट्रांसपोज करेंगे, z वाली टर्म एक तरफ ले जाएंगे और नंबर एक तरफ, तो ये बनेगा 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। तो 4z 2z वहाँ पे देखिए प्लस का था, लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस का बन गया, तो 4z - 2z इज इक्वल टू 6। 3 जो है यहाँ पे LHS में पॉजिटिव टर्म है तो इधर जाके बन जाएगी नेगेटिव, तो 6 - 3। फिर नेक्स्ट स्टेप बनेगा आपके पास 4 में से 2 निकाल दिया तो आ गया 2z इज इक्वल टू 6 में से 3 निकाला तो 3। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई की निशानी पे है तो राइट हैंड साइड वाली पे जाके बन गया डिवाइड की निशानी पे, तो z इज इक्वल टू 3/2। चेक निकालेंगे इसका, तो अब z की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 3/2। तो देखिए ये कैसे लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे था 4z + 3, तो 4 ये है 4 इंटू z की वैल्यू लिखी 3/2 + 3, तो 2 1 ज़र 2 2 ज़र, तो 2 3 ज़र आ गया 6 + 3 और 6 में 3 गिने तो ये आ गया आपके पास 9। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे 6 + 3 इज इक्वल टू 9। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे तो वो लिखा है 6 + 2z, तो 6 + 2 मल्टीप्लाई बाय z की वैल्यू पुट कर ली है हमने, तो ये ऐसे लिखा हुआ है +2z, z की वैल्यू पुट की तो आ गया 3/2, 2 1 ज़र 2 1 ज़र, तो ये आ गया आपके पास 6 + 3 और 6 और 3 को गिन लिया तो वो आ गया 9। तो दोनों LHS जो हैं वो RHS के इक्वल ही निकले हैं, तो ये आ गया सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस चेक्ड। पढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट को जिसमें लिखा है आपके पास 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x, x वाली टर्म एक तरफ लाएंगे और नंबर एक तरफ ले जाएंगे, तो ये बनेगा 2x + x इज इक्वल टू 14 + 1, क्योंकि x माइनस का था तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव टर्म बन गई और -1 है वो राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव बन जाएगा। तो 2 में 1 गिन लिया तो आ गया 3x इज इक्वल टू 14 में 1 गिन लिया तो आ गया 15, x इज इक्वल टू 15/3, 3 1 ज़र और 3 5 ज़र, 3 1 ज़र और 3 5 ज़र, तो x की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू आपके पास मिल गई 5। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x की वैल्यू पुट करनी है 5 और हम आंसर निकालेंगे, चेक करेंगे इसको। पुट x इज इक्वल टू 5, वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है हमारे पास 2x - 1, तो इसको कैसे करेंगे हम, 2 इंटू एक्स था, x की वैल्यू कर दी हमने पुट 5 - 1, 2 5 ज़र आ गया 10, 10 - 1 तो वो आ गया आपके पास 9। यही लिखा हुआ है हमने 2 इंटू 5 - 1, 2 5 ज़र 10, 10 - 1 तो आ गया 9, और राइट हैंड साइड पे था 14 - x, 14 - 5 लिख दिया तो वो आ गया 9। सिंस LHS जो है हमारे RHS के इक्वल ही आया तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा चेक्ड हो गया, हैंस चेक्ड। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए क्या करना पड़ेगा, लिखा है 8x + 4 इज इक्वल टू 3x - 1 + 7, तो ये बनेगा 8x + 4, 3 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिखा हुआ है 3x - 1, तो ये क्या बनेगा 3 इंटू एक्स आ गया 3x - 3 1 ज़र 3, तो यही लिखा है हमने इस स्टेप पे 3x - 3 + 7। अब -3 + 7 है तो ये माइनस प्लस होता है, -7 में से 3 निकल जाएगा तो आ जाएगा 4, बाकी सेम ही लाइन आएगी, तो ये बनेगा 8x + 4 इज इक्वल टू 3x + 4। अब x वाली टर्म एक तरफ आ जाएंगी तो ये बनेगा 8x - 3x इज इक्वल टू 4 - 4, 8 में से 3 निकाल दिया तो आ गया 5x इज इक्वल टू 4 में से 4 निकाल दिया तो 0, और x इज इक्वल टू 0/5, क्योंकि 5 जो था लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई की निशानी पे था तो x की वैल्यू निकल गई आपके पास 0। आप चेक कैसे निकालेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास 8x + 4, तो लिख दिया 8 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू पुट की तो आ गया 0 + 4, 8 0 ज़र आ गया 0 + 4 और 0 में 4 गिन लिया तो 4। राइट हैंड साइड पे देखिए क्या लिखा है 3 ब्रैकेट में लिखा है आपके पास x - 1 + 7, 3 x की वैल्यू पुट की तो आ गया 0 - 1 + 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 में से 1 निकाल दिया तो आ गया -1 + 7, 3 1 ज़ा 3 आ गया -3 + 7 और माइनस प्लस हो गया
7 में से 3 निकाले तो 4। देखिए दोनों आंसर सेम ही आए हमारे पास, तो ये आ गया सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस चेक्ड। पढ़ते हैं 7th क्वेश्चन जिसमें लिखा है x इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10। तो सोल्यूशन में एक बार आप वैसे ही लिख देंगे विच इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू, लिखा देखिए कैसे मल्टीप्लाई करके दिखाया है यहाँ पे 4/5 और ब्रैकेट में है x प्लस 10। तो 4/5 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये 4/5 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स आ गया 4x अपॉन में 5, तो ये वाली टर्म आ गई 4x/5। अब ये 8 कैसे आया, तो इसको देखा है कैसे किया हमने मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई बाय 10। जब 10 से मल्टीप्लाई हुआ 5 1 ज़र 5 2 ज़र, तो ये 4 2 ज़र आ गया 8, इसीलिए यहाँ पे ये 8 आया हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे देखिए क्या हुआ है 4/5x जो है राइट हैंड साइड पे आपके पास पॉजिटिव टर्म है, तो इसको जब हम x वाली साइड पे ले जाएंगे तो ये नेगेटिव का बन जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास x माइनस 4/5x इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों के एलसीएम लेने पड़ेंगे हमें, तो ये देखिए कैसे करना होगा। ये है आपके पास x माइनस 4/5x, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1 मान लेंगे और 1 और 5 का एलसीएम आपके पास 5 आ जाएगा। अब इसको 5 बनाने के लिए आपको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 4x। तो यही हमने लिखा हुआ है 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 8। 5 में से 4 निकाल दिए तो आ गया x/5 इज इक्वल टू 8। 5 देखिए यहाँ पे डिवाइड की निशानी में है, तो राइट हैंड साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई का बनेगा, तो x इज इक्वल टू 8/8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो x इज इक्वल टू आपके पास निकल गया 40। अब आप इसका चेक निकालेंगे, तो हमें वैल्यू क्या पुट करनी है x की, पुट x इज इक्वल टू 40, वी गेट लेफ्ट हैंड साइड पे था हमारे पास x और x की वैल्यू निकल गई 40। अब निकालेंगे हम राइट हैंड साइड जो था 4/5 ब्रैकेट में है x प्लस 10, तो लिखेंगे 4/5 x की वैल्यू लिखी हमने 40 प्लस 10, 40 में 10 गिन लिया, 10 गिनेंगे तो वो बनेगा 50। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 50, देखिए कैसे करेंगे 4/5 मल्टीप्लाई बाय 50, 5 1 ज़र 5 10 ज़र, तो 4 10 ज़र आ गया आपके पास 40, तो यही आ गया 40 सिंस LHS जो है वो RHS के बराबर आया, हैंस चेक्ड। पढ़ते हैं 8th क्वेश्चन जो कि लिखा हुआ है आपके पास 2x अपॉन में 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। तो ये लिखेंगे सोल्यूशन में एक बार वैसे ही उतार के लिख दिया। अब x वाली टर्म एक तरफ और नंबर एक तरफ ले लेंगे, तो ये आएगा 2x/3 माइनस 7x/15 इज इक्वल टू 3 माइनस 1। तो अब इन दोनों के एलसीएम लेंगे, 3 और 15 में देखिए बड़ा नंबर कौन सा है 15, तो लिख दिया 15। अब 3 को 15 बनाने के लिए हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 के साथ, तो 5, फिर 2 को भी 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 5 2 ज़र 10x माइनस 15 कितने ज़र 15 होगा 1 ज़र होगा, तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया 1। 7 को भी 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया 7x 10x माइनस 7x/15, तो 10 में से 7 निकाले, ये आ गया 3x/15, तो ये कटे हुए हैं, इसको ऐसे लिखा हुआ है 3x/15, 3 1 ज़र और 3 5 ज़र, तो ये आ गया आपके पास x/5 इज इक्वल टू 3 में से 1 निकाला था तो वो 2 था हमारे पास। अब 5 यहाँ पे डिवाइड की निशानी पर है, तो राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई बनेगा। अगला स्टेप बन जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इम्प्लाई दैट x की वैल्यू आपके पास निकली 2 5 ज़र 10। अब देखिए हमें x की वैल्यू क्या मिली है, पुट x इज इक्वल टू 10, वी गेट LHS था हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू पुट करते हैं तो आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 3 प्लस 1, तो 2 10 ज़र आ गया 20/3 प्लस 1, और दोनों के अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, तो 3 को 3 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 ज़र आ गया आपके पास 20, और जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं वहाँ पे 1 मानते हैं। 1 को 3 बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 1 ज़र आ गया आपके पास 3, 20 में 3 गिना तो 23/3। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे, वो है 7x/15,
तो ये ऐसे लिखा हुआ है 7 इंटू एक्स की वैल्यू पुट की 10/15, तो कटेगा 5 2 ज़र और 5 3 ज़र, तो ये आ गया 7 2 ज़र 14/3। ये लिखा है हमने नेक्स्ट स्टेप पे 14/3 + 3, दोनों के एलसीएम निकालेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं वहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, तो 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 3। अब 3 को हमने 3 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 14 1 ज़र आ गया 14, और 1 को 3 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 3 ज़र 9, 14 में 9 गिनेंगे तो आएगा 23/3। दोनों के आंसर देखिए सेम आए हैं। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस चेक्ड, हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है ये चेक्ड हुआ, मतलब ठीक निकला है। 9th पार्ट देखिए क्या लिखा है, 2y + 5/3 इज इक्वल टू 26/3 - y। y वाली टर्म एक तरफ ले जाएंगे तो वो बनेगा आपके पास 2y + 3 इज इक्वल टू 26/3 - 5/3। 2y में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 3y इज इक्वल टू 26/3 - 5/3। दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए एलसीएम में आपके पास 3 ही आ गया, और ऊपर से हम लिख सकते हैं 26 - 5, तो 3y इज इक्वल टू 21/3। अब ये कट जाएंगे क्योंकि 3 के टेबल में 21 आता है, 21/3 है, ऐसे काटा हुआ 3 1 ज़र 3 7 ज़र, तो ये लिखा है 3y इज इक्वल टू 7, 3y इज इक्वल टू 7, और y इज इक्वल टू, अब 3 जो है यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई की निशानी पर है, तो राइट हैंड साइड पे जाके बनेगा 7/3, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 7/3। अब चेक निकालेंगे, चेक में लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 7/3, वी गेट, हमें क्या मिल रहा है LHS देखिए 2y + 5/3 लिखा हुआ है, 2y की वैल्यू पुट की 7/3 + 5/3, 2 7 ज़रा आ गया 14/3 + 5/3, दोनों के डिनोमिनेटर सेम ही थे, इसलिए 14 में 5 गिन लिया तो आ गया 19/3। फिर नेक्स्ट राइट हैंड साइड निकालेंगे तो उस पर लिखा है 26/3 - y, 26/3 - y की वैल्यू लिखी 7/3, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 3 ही आ जाएगा, ऊपर से लिख देंगे हम 26 - 7, 26 में से 7 निकाला तो आ गया आपके पास 19/3। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस चेक्ड। लास्ट पार्ट इज 10th क्वेश्चन, जिसमें लिखा है 3m इज इक्वल टू 5m - 8/5। सोल्यूशन में एक बार वैसे लिख देंगे। अब 5m जो है राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव टर्म है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके नेगेटिव बन जाएगी, ये बनेगा 3m - 5m इज इक्वल टू -8/5। 3 में से 5 निकाले तो आ गया -2m इज इक्वल टू -8/5। अब 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई की निशानी पे है, तो राइट हैंड साइड पे जाने पर ये डिवाइड बन जाएगा, और जब डिवाइड बनेगा तो डिवाइड को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में और रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये बनेगा -8/5 मल्टीप्लाई बाय 1/-2, तो करता है 2 1 ज़र और 2 4 ज़र, तो m की वैल्यू आ गई आपके पास 4/5। अब चेक निकालेंगे तो उसमें लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 4/5, वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड पे था 3m, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4/5, और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़र आ गया 12/5। राइट हैंड साइड पे देखेंगे क्या है हमारे पास, 5m - 8/5 लिख दिया, 5 मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू लिखी 4/5 - 8/5, 5 4 ज़र होता है 20, 20/5 - 8/5, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एलसीएम 5 आ गया, और ऊपर से हम न्यूमरेटर को लिख देंगे, वो आएगा 20 - 8, 20 में से 8 निकाले तो 12/5। देखिए दोनों के आंसर सेम आए हैं। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस चेक्ड। इसी के साथ हमारी 2.3 एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.4 शुरू करेंगे। आई होप you like this video. If you like it, then share it with your friends. Thanks for watching.